जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हैदराबाद हाउस में 4:10 पर प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी संयुक्त संबोधन करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे। एक साझा घोषणा पत्र इस दौर में जारी किया जाएगा और इन सब के बीच सवाल जवाब नहीं होंगे, लेकिन 2-3 क्षेत्रों में एक सहमति बनने की बात आ रही है। उसमें सैन्य टेक्नोलॉजी, सेना के क्षेत्र में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको दिए जाने का जिक्र है और इन सब के बीच परमाणु समझौते के मद्देनज़र ट्रैकिंग क्लॉज हटाने का जिक्र है। ट्रैकिंग क्लॉज का मतलब केसी सिंह साहब, हमें लगता है थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए, ट्रैकिंग क्लॉज ही मसला है या इसके अलावे और कौन से मसले थे जो कि परमाणु समझौते में अटके हुए हैं? दो बड़े मसले थे। एक तो जो हमारा लाइबिलिटी लॉ हिंदुस्तान में बना, उसके मुताबिक अगर कोई गड़बड़ हो, जो टेक्नोलॉजी वहाँ से आए जिस कारण यहाँ नुकसान पहुँचे माली हालत में या लोगों को या जाने जाएं, तो उसमें जो नुकसान के पैसे होंगे वो कौन देगा? पुराना वो ये चाह रहे थे कि सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं है, एक बार हमने आपको टेक्नोलॉजी दे दी उसके बाद ये आपकी लाइबिलिटी है। हमने कानून बनाया कि नहीं, लाइबिलिटी सप्लायर की हो सकती है कितने साल तक। वो आने को इस बात पे तैयार नहीं थे, तो उसको करने के लिए आप ये उसका तरीका ये निकाला है कि चलो इंश्योरेंस का क्लॉज डाल दो। इंश्योरेंस कंपनियाँ ऐसी होंगी जो इसमें वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा, अगर 200, 300, 400 मिलियन का कोई उसमें पड़ता है, बाद में कॉम्पनसेशन ही देनी पड़ती है, तो वो कंपनियाँ देंगी, इंश्योरेंस होगी इसके ऊपर। इसका इलाज तो निकल रहा था 2-3 साल से, लेकिन मुश्किल नई बात इन्होंने कह दी कि ट्रैकिंग का मतलब है कि कोई भी मशीन या वहाँ से यूरेनियम या और किसी देश से लाया हुआ यूरेनियम भी अगर अमेरिका से लाए हुए रिएक्टर में इस्तेमाल होता है तो वो कहाँ गया, निकल के कहाँ गया, वो अमेरिका ट्रैक करेगा। हिंदुस्तान ने कहा ये गलत बात है, ये हमारी सॉवरेंटी है, हम ये नहीं चाहते अमेरिका के इंस्पेक्टर भागे फिरें हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनके नीचे हमने मान लिया है एडिशनल प्रोटोकॉल, जो वो बिना हमें वार्निंग दिए आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं जब मर्जी। तो इंटरनेशनल एजेंसी को तो हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन किसी एक देश को नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे था ये, मेरे को लगता था अमेरिका ने डाला था थोड़ा निगोशिएटिंग के लिए कि वो 9 पे मानने को तैयार हैं, उसको 16 बना दिया, तो उसको घटा के लेकिन अगर ये इंश्योरेंस वाला हिस्सा जो आप बता रहे हो, इंश्योरेंस की रकम अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेगी तो यूं भी दुनिया के बाजार में जो टेक्नोलॉजी उससे कॉस्टली नजर आएगी यहाँ पर। वो बिल्कुल सही है आपकी बात, यही वो कंपनियां कह रही थी, क्योंकि अगर $3 बिलियन में प्रोजेक्ट बनना है तो वो इंश्योरेंस उनको खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो इंश्योरेंस खरीदेंगे तो वो प्रोजेक्ट में जाएगा। लेकिन अब कानून बन गया लोगों, क्योंकि वो कानून बनने के टाइम 2 चीज़ें हुई। एक तो फुकुशिमा जापान में वो न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, सो लोगों को एकदम लगा कि ये परमाणु शक्ति एक बहुत बड़ा लोगों को मार सकती है, ये तबाह कर सकती है। दूसरा हुआ कि भोपाल में एक जज ने वो पुराना जो गैस का केस था वो दोबारा से चालू कर दिया। दोनों चीज़ें जब मिल गई तो लोकसभा के अंदर एकदम गुस्सा उठ गया, पब्लिक ओपिनियन बदल गया। एक कानून जो वैसे सादे तरीके से निकल जाता जी, वो बहुत सख्त बन गया। मौसमी, और कितना वक्त लग रहा है वहां पर, चूंकि आप मौजूद हैं और हमारे पास जानकारी तो आखिरी जानकारी 4:10 वाली है, क्या जानकारी वहां मिल पा रही है? प्रसून, देखिए अभी जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स है वो अभी हम लोग को जो जानकारी मिल रही है, चाय पे चर्चा खत्म हुई है, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू हो गई हैं और अभी जो है सभी लोग इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जो भी प्रतिनिधि हैं भारत और अमेरिका की तरफ से, वो साथ में, और अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब लोग डेलीगेशन लेवल टॉक्स कर रहे हैं। आधे घंटे बाद ये सूचना मिल रही है कि आधे घंटे बाद प्रेस से जॉइंट एड्रेस होगा दोनों नेताओं का। तो बहरहाल अभी जो चर्चा का दौर है वो चल रहा है और लगातार जो मतभेद है, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा है वो चल रही है। प्रसून, तो इसका मतलब है 4:30-5 के लगभग ये चीजें हो पाएंगी? जी बिल्कुल, करीबन 4:30 बजे के बाद दोनों नेता जो है बाहर आएंगे और बॉलरूम में मीडिया को एड्रेस करेंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है, लेकिन आप जान रहे हैं कि जो टाइम है वो डिले चल रहा है और करीबन प्रेस वार्ता भी 1-1.5 घंटे आगे हो गई है। तो ये निर्भर करता है डेलीगेशन लेवल टॉक्स कितनी लंबी खिंचती हैं, क्या मुद्दों पे जो कुछ मतभेद है मुद्दों पर उन पे चर्चा किस तरह से किस रुख होती है, उसके मद्देनजर फिर उसके बाद प्रेस वार्ता होगी। इस बीच में कोई दूसरी एंगेजमेंट भी नहीं है प्रेसिडेंट ओबामा की?
नहीं, इस बीच में कोई एंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि ये सब जो कार्यक्रम है वो पूरा हैदराबाद हाउस में हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि करीबन 1 बजे लंच मीटिंग शुरू हुई थी, जो कि काफी लंबी चली थी, 2:15-2:30 बजे तक। और उसके बाद जो 1-on-1 मीटिंग हुई अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, वो भी करीबन 15 मिनट से भी ज्यादा चली, जब दोनों ने आपस में तमाम मुद्दों पे चर्चा की। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ एक फोटो ऑप है या सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए चर्चा हो रही है। दोनों लोग गहन चर्चा में जुड़े हुए थे, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी और दोनों लोग काफी तालमेल से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो जो सिग्नल्स थे वो क्लियर थे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात अटकी हुई है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा 1-on-1 जरूरी है। और वो चर्चा हो रही थी क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिन पे राजनीतिक विमर्श चाहिए, राजनीतिक फैसले चाहिए, फैसले होने हैं। और ये दोनों नेताओं के एक साथ बैठ के ही एक टेबल पे हो सकते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि वो चाय पे जो चर्चा थी वो काफी लंबी खिंची और उसके बाद अब एक बार दोबारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तमाम डेलीगेट्स हैं जो कि भारतीय प्रतिनिधि हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि आए हुए हैं और वो सब साथ बैठ के तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों लोग मीडिया से मुखातिब होंगे। प्रसून, चलिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि तकरीबन 4:30 के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार हो रहा है, जिसमें संयुक्त बयान जारी हो और किन मुद्दों पर सहमति असहमति के बीच अब सहमति बनाने की कोशिश जो लगातार हो रही है और माना जा रहा है कि एक सहमति बनी है और ख़ास तौर से परमाणु समझौते को लेकर एक ब्रेक थ्रू का इंतजार जो हो रहा है वो सामने आ सकता है। दूसरी स्थिति है रक्षा के क्षेत्र में, जहां पर बात थी कि विदेशी निवेश 49% किया गया, टेक्नोलॉजी लाई जाए नहीं लाई जाए, या दुनिया के दूसरे वो देश जो टेक्नोलॉजी अपनी क्यों देंगे 49% में, क्योंकि वो कहीं भारत के पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, या दुनिया में ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी अपने पास रखने के लिए शेयर्स 51% होने चाहिए बाहर के। लेकिन उसके बावजूद भी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र जनरल मेहता साहब कर रहे थे, उस पर हम आएंगे ही। और तीसरी इन सब की स्थिति के बीच है कि वो कौन से आर्थिक मुद्दे हैं और वो जिसको लेकर भारत चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट बड़ी तादाद में भारत में अमेरिका के ज़रिए होना चाहिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान ना हो और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए इक्विपमेंट्स ना आए जो अमेरिकी कंपनीज़ के लिए लाभदायक हो। उसके बाद है अमेरिका के लिए जलवायु का मसला कितना महत्वपूर्ण है। उसमें ये बात थी कि क्या सौर और वायु ऊर्जा की दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या ग्रीन हाउस गैस के इस्तेमाल को लेकर कुछ बात होगी, उस पर एक सहमति भारत को बनाने की बात अमेरिका चाहेगा। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस पूरे बातचीत के दौर में निकल कर आ रही है। जनरल मेहता, एक सवाल हर जहन में होगा कि 26 जनवरी का मौका और मुख्य अतिथि के तौर पर ओबामा को बुलाया गया, लेकिन ये पूरा का पूरा जो बायलैटरल रिलेशंस के बीच के अब जो नज़र आ रहा है उसमें लग रहा है कि ये एक बड़े समझौते की डील की दिशा में दोनों देश बढ़ रहे हैं। अगर इसको सफल माना जाए, हाँ, तो सफल मानने के लिए ब्रेक थ्रू बहुत आवश्यक था और वो ब्रेक थ्रू पर सिविल न्यूक्लियर डील पे ही हो सकता था, क्योंकि जो गेम चेंजर है इंडिया यूएस रिलेशंस में ये सिविल न्यूक्लियर। नहीं, आपने जिक्र किस्से का कर दिया था कि ताजमहल देखना था और नहीं तो, वो तो लोग के वो एक किस्सा था। हम ट्रिप तो अब बात ये थी कि अब इनको लेम डक प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और कांग्रेस दोनों में इनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ अमेरिका में ये कहा जाता था कि ये तो जा रहे हैं तफरी के लिए, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अपनी लेगेसी भी तो बनाना चाहते हैं। दर्शकों को दिखा दें, ये अंदर की तस्वीर है हैदराबाद हाउस में, जहां पर गोलमेज मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, तमाम डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ है और उसमें विदेश मंत्रालय के लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं। ये सारी मीटिंग जो चल रही है दोनों तरफ से बड़ी भारी भरकम ये पूरी की पूरी मीटिंग हो रही है, जिसके बाद एक मसौदा तैयार होना है और जो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन के तौर पर सामने आना है। प्रेसिडेंट ओबामा के साथ बैठा उनका प्रतिनिधिमंडल। अगर बड़ी पिक्चर दिखा दें इसमें, हाँ ये तो प्रधानमंत्री है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, साथ में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, विदेश सचिव, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, ये सभी नज़र, डोभाल साहब, सभी नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ से कि जो बैठे हुए हैं इस पूरी बैठक में। और ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है क्योंकि
विलंब हो रहा है तो ये आस जग रही है कि एक बड़े समझौते के साथ कोई ऐलान होगा, और ऐलान का जिक्र राष्ट्रपति भवन में कर दिया गया था कि मैं आपको एक चीज़ जी अभी एक डायरेक्ट मैसेज जो व्हाइट हाउस के एक कॉरेस्पॉन्डेंट है उनका मेरे को आया था कि आपका रिएक्शन क्या होगा अगर ट्रैकिंग अमेरिका, क्या आप हैरानी हो रही है आपको कि ट्रैकिंग से अमेरिका पीछे हट गया है? तो इसका मतलब उनको भी पता चल रहा है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, हाँ। कि ट्रैकिंग पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नहीं, ट्रैकिंग से इंडिया पीछे हट गया है या वो अमेरिका पीछे हट गया? और ये जो इंश्योरेंस का जिक्र हो रहा था जी, इंश्योरेंस $450 मिलियन फिगर पे एग्रीमेंट हुआ है। $450 मिलियन का जो कॉर्पस बनेगा इंश्योरेंस फंड, अब ये पैसा, एक तो तरीका आपने बताया कि ये पावर के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, प्रोजेक्ट से। दूसरा तरीका कह रहे हैं कि भारत पैसा डालेगा। नहीं, उसका तो विरोध यहाँ लगातार हो ही रहा है ना। मैं आपको जी दोनों पहलू बता रहा हूँ जी। अब अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और दूसरा अगर लगाते हैं तो यहाँ तो बहुत विरोध होगा पॉलिटिकली, ये लोग तो चमड़ी उधेड़ देंगे ऑपोजिशन। तो क्या निकलेगा इसमें से? ये $450 मिलियन की इंश्योरेंस को बेकरार रखने के लिए वो देखना है, क्योंकि अब उन्होंने ये क्लॉज अगर निकाल दिया है ट्रैकिंग का, फिसाइल मटेरियल का, तो वो भी कुछ अब इसके ऊपर डील देंगे कि कैसे ये कॉर्पस बनता है $450 मिलियन का। और जहाँ तक बात रह गई बाकी, क्योंकि ख़ास मुद्दा तो ये है, ब्रेक थ्रू अगर आप बनाए तो अमेरिका के लिए ये तो, वो तो कह रहे हैं कि हम 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, हमने आपको सिविल न्यूक्लियर डील दे दिया, हमने आपका न्यूक्लियर पराया से हटा दिया आपको, अब आप हमारे कंपनीज के लिए अपनी कंडीशन को ठीक कीजिए, ताकि हमारे लोग अब ये जो आपका 2020 तक हर एक घर में बिजली जाना, और वो भी स्वच्छ बिजली, उसके लिए तो आपका ये सिविल न्यूक्लियर डील बहुत महत्व रखता है। तो जिस तरह पहलू से आप देखें, ये विन विन बनने वाला है, विन विन सिचुएशन आने वाली है। ये सुबह यही बात सुन रहे थे, हाँ। विन विन। लेकिन हमारा सवाल दूसरा इससे जुड़ा हुआ था कि इससे पहले जितने भी डिग्नेटरीज हिंदुस्तान में 26 जनवरी के मौके पर आए, वो सिर्फ 26 जनवरी के लिए आए और चले गए। ये हम एक नया ब्रेक थ्रू और एक नए तरीके का समझौता अमेरिका के साथ देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट 26 जनवरी में भी आए हैं, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी होगा, समझौते भी होंगे, ब्रेक थ्रू भी हो रहा है, जो चीज़ें अटकी हुई हैं। तो ये सेरेमोनियल विजिट नहीं है, इसने वो तो करते नहीं है। अब चीन में भी ये गए तो वहाँ पे एपेक की मीटिंग लिए थे, लेकिन आधा दिन जो चीन के साथ मीटिंग की उसमें वो ले आए एनवायरनमेंट के ऊपर। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ग्लोबल एजेंडा है, ग्लोबल इश्यूज हैं, उनका एक पूरे भूगोल को लेके एक पूरी उनकी पॉलिसी है, तो जहाँ भी जाएंगे वो अपने इंटरेस्ट को एडवांस करेंगे। लेकिन आपका पॉइंट दुरुस्त है कि ये पहली मर्तबा ये सेरेमोनियल को छोड़कर इसमें बड़ा मुद्दा ब्रेक थ्रू गेम चेंजर भी इसमें समझौता, क्योंकि इसके बाद कहाँ मौका मिलेगा? मौका नहीं है। हाँ। अब ये तो लास्ट 2 इयर्स हैं, अब इसके बाद थोड़ी तीसरी मर्तबा आएंगे, तो यही मौका है जो बात रह गई है पूरा करना, अब वो उसको पूरा करके जाएंगे। तो ये बता दें कि कुछ और देरी हो रही है, जो जानकारी आ रही है 4:30 के बाद, 4:30 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो उस गोलमेज मीटिंग की है, जहां पर हैदराबाद हाउस में ये मीटिंग चल रही है, और 2-3 इशू, सैन्य टेक्नोलॉजी, परमाणु समझौते होने के आसार, जो चीज़ें अटकी हुई थी, सैन्य टेक्नोलॉजी आदान प्रदान को लेकर, जलवायु पर कुछ सहमति बनना, और चौथा निवेश को लेकर वातावरण भारत बनाने की दिशा में जो कदम लगातार उठा रहा है, और कह रहा है कि निवेश के लिए सबसे लचीला मौका इसी वक्त है, इसमें निवेश होना चाहिए, विदेशी निवेश, उस दिशा में भी बात आ सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जारी है जो बैठक चल रही है हैदराबाद हाउस में, और तकरीबन 4:30 बजे के बाद किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। लेकिन जिस बात का हम लोग जिक्र लगातार कर रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं
और क्या पहली बार 26 जनवरी से इतर मुख्य अतिथि के तौर पर आए जरूर हैं, लेकिन जिसका जिक्र केसी सिंह साहब ने किया कि अमेरिका जो है वो ग्लोबली चीज़ों को देखता है और ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्डर में अपने अनुकूल चीज़ों को लाने की कोशिश करता है, इसलिए इस बैठक का एक खास महत्व है। चूंकि एक साझा बयान जारी होना है तो कैसे मुद्दे इसमें एक सहमति के साथ निकल कर आएंगे, इस पर हर किसी को इंतजार है। दो मुद्दे के बाद एक तीसरा मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है केसी सिंह साहब, एक तो पहली बात थी कि एक ट्रैकिंग वाले मसले पर था कि एक अगर सहमति बनती है और इंश्योरेंस को लेकर क्या होता है, जिसका जिक्र किया गया, भारत का पैसा नहीं लगेगा या यहाँ पे जो विरोध होता रहा है। लेकिन इन सब से इतर अगर तीसरी स्थिति में लेकर आएँ तो एक सवाल आपने आते ही उठाया था, दोनों देश इस बात से परेशान है, नौकरी दोनों जगहों पर नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो क्या कोई ऐसी स्थिति में दोनों देश खड़े हो सकते हैं या ऐसी संभावना आपको लगती है, या ऐसी कोई सहमति बनाने का ग्राउंड है? भारत में भी ये प्रॉब्लम है, अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो एनर्जी है, अब शेल गैस उनके पास सरप्लस है, क्या वो एनर्जी खोल देंगे? एनर्जी में 3-4 चीज़ें आती हैं, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, गैस, रिन्यूएबल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान में, सोलर को लेके आए या रिन्यूएबल विंड एनर्जी में कैलिफोर्निया अमेरिका में ग्रोथ रेट बड़ा हाई है, हिंदुस्तान का भी कोस्ट इतना, तट समुद्र का तट कितना लंबा है, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज़, ये टेक्नोलॉजी पर प्रॉब्लम होगी कि आप वो बोलेगा हम अपनी टेक्नोलॉजी ने, हमारे इक्विपमेंट्स हम ही देंगे, वो करेंगे हर एक चीज़ में, ये तो दिखाने की बात है। हम सारी चीज़ में, जैसे इन्होंने बताया कि 1-2 पुर्जे आप यहाँ बना लेंगे, ये तो नहीं कह सकते कि पूरी टेक्नोलॉजी दे दें। अगर पंखे बनने हैं विंड एनर्जी के तो सुजलॉन ऑलरेडी काम कर रही है हिंदुस्तान में, तो हमारी कंपनी को कह सकते हैं कि आप मिलकर बताइए कोई टेक्नोलॉजी होगी, सारी टेक्नोलॉजी तो अमेरिका से। पर्यावरण को लेकर वो कोयले का विरोध करते हैं। हाँ, कोयले का अगर हम सीधा यूज़ करें, लेकिन अगर जो क्लीन टेक्नोलॉजी वो कह रहे हैं कि कोयले की खान के अंदर ही उसको जलाया जाए और गैस निकाली जाए, क्लीन कोल तो वही है। पुराने टाइम में ये कहते थे कि थर्मल पावर यूनिट में से हमारे यहाँ सबसे बड़ा लेबर जो जुड़ा हुआ है वो उस पूरे कोल माइनिंग से जुड़ा हुआ है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, उसको नहीं छोड़ सकते, उसको हम लेकिन हमारा जो कोला है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है और उसमें ऐश ज़्यादा है, तो इसलिए उसको यूज़ जब हम करते हैं उसको कैसे इम्प्रूव करना है ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें और उसके बराबर आ जाए जो ऑस्ट्रेलिया का कोला है या कहीं और से आता है। ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, या उसको बाहर नहीं निकालें, अंदर ही ज़मीन के उसको जला के उसमें से गैस निकाल लें, ये सारी टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं अमेरिका। ये फिर उसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि वो टेक्नोलॉजी देगा आपको, आपके यहाँ लेबर प्रॉब्लम वैसी फिर और डेवलप हो जाएगा। तो सारी चीज़ मेक इन इंडिया नहीं होने वाली। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ी स्थिति अच्छी है कि अब ये साझा प्रोग्राम जो दोनों देशों का सामने आने वाला है वो दोनों देशों के हितों के कंट्रडिक्शंस भी है आपस में। वो विकसित देश है या विकासशील मसला है, इसको विकसित होने की दिशा में बढ़ना है, वहाँ के अपने क्राइसिस है, यहाँ के अपने क्राइसिस है, इसीलिए जिसका इंतजार हो रहा है और जिसको लेकर लगातार देरी हो रही है वो कौन से कंट्रडिक्शंस हैं जिस पे सहमति बन चुकी होगी। हम ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब बात होगी।